पत्र लेखन। नमस्ते बच्चों, आज मैं अल्पना आपको पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पत्र लेखन पाठ में बताऊंगी। पत्र होते क्या हैं? पत्र जिन्हें हम चिट्ठी, खत या इंग्लिश में लेटर कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव, विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों को लिखा जाता है, पत्र संबंधियों को लिखा जाता है, ना केवल नजदीकी संबंधियों को बल्कि संपादकों, सरकारी अधिकारियों, अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना कला है और एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं। तो जानते हैं पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। पत्रों के प्रकार इस बात पर मुख्यतः निर्भर करते हैं कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। पत्र अगर आप अपने संबंधियों, रिश्तेदार, परिवार के लोगों को लिख रहे हैं तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे और इनके अतिरिक्त जो पत्र लिखे जाएंगे वे औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक, इंग्लिश में हम फॉर्मल कहते हैं, औपचारिक पत्र और फॉर्मल पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र, इंग्लिश में हम कहेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? भाषा सरल होनी चाहिए और सभ्य होनी चाहिए। जिसे हम लिख रहे हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता अवश्य होनी चाहिए। जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वह पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए और पत्र को प्रारूप के अनुसार लिखेंगे, फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे तो बहुत ही प्रभावी हो जाएगा। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही पढ़ने वाले के ऊपर असर छोड़ सकेगा। तो अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र ही अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं। बधाई देते हुए अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो बधाई पत्र कहलाते हैं। धन्यवाद देते हुए पत्र धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र या फिर कोई सूचना, सद्भावना प्रकट करते हुए जब हम पत्र लिखते हैं तो वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के क्या क्या अंग होते हैं? पत्र भेजने वाले का सबसे ऊपर हम पता लिखेंगे, जो भी पत्र भेज रहे हैं। और परीक्षा में आप लिख रहे हैं पत्र तो आप सबसे ऊपर परीक्षा भवन, आवासीय केंद्र, अपना पता लिखेंगे। अगर प्रश्न में कोई पता दिया गया है तो वह लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, तारीख और फिर तीसरे नंबर पे आएगा संबोधन। और संबोधन के लिए कौन से शब्द होंगे यह आप तय करेंगे कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं, उससे आपका क्या संबंध है। जैसे संबंध अगर माता पिता है आपके, आप अपने माता पिता को लिख रहे हो या कोई भी आपसे बड़ा है उसको लिख रहे हो, तब संबोधन जो भी लिखा जाएगा वह आदर सूचक शब्दों में लिखा जाएगा। जैसे पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय इत्यादि। फिर अगर हम उम्र है तो हम प्रिय, स्नेही आदि शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। और अगर आपसे छोटा है, छोटी बहन हो सकती है, भाई है या आपका शिष्य है, तो आप उसे नाम लेकर संबोधित कर सकते हैं। उसके आगे आप प्रिय भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ संबोधन आपको पत्र पाने वाले से आपके संबंध पर निर्भर करेगा। उसी तरह अभिवादन के लिए कौन सा अभिवादन शब्द आपको यूज करना है, लेटर में लिखना है, यह भी आपके संबंध पर निर्भर करेगा। जिससे आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है। अगर वह आपसे बड़ा है तो आप सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते, सादर प्रणाम इत्यादि लिखेंगे। अगर आपका हम उम्र है तो आप सब प्रेम नमस्ते, मधुर स्मृति इत्यादि लिखेंगे। और अगर आपसे छोटा है तो चिरंजीवी रहो, शुभाशीष, आशीर्वाद सहित इत्यादि लिखेंगे। और ये सब शुरुआती हिस्सा लिखने के बाद आप जो मुख्य भाग लिखेंगे तो वहां विषय का विस्तार देंगे। और विषय को विस्तार आप 3 पैराग्राफ्स में करेंगे। तो जो पहला पैरा होगा उसमें आप अपनी कुशल क्षेम बताते हुए आप उसकी कुशल क्षेम के बारे में भी पूछेंगे। उसके पश्चात आप जो दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे वह मुख्य बात कहता हुआ होना चाहिए। जितना भी आपका जो भी आप पत्र में अपने विषय को विस्तार दे रहे हैं, मुख्यतः वहां आप उस अपने बात को लिखेंगे। का विस्तार देते हुए हमें 3 पैराग्राफ बनाने हैं। पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, जो भी है कुशल क्षेम बताते हुए 1-2 लाइनें लिखनी है। फिर मुख्य बात जो है वह दूसरे पैराग्राफ में लिखनी है। और तीसरे पैराग्राफ में आप 2 लाइनों में आप लिखिए कि जैसे कि हम लिखते हैं कि आपके पत्र की प्रतीक्षा में आशा है आप अवश्य आएंगे, या जो भी विषय के अनुसार आप उसे समाप्त करते हुए, विषय को समाप्त करते हुए पंक्तियां लिखेंगे। उसके पश्चात आप पत्र पाने वाले से अपना संबंध बताते हुए लिखेंगे। तो पत्र पाने वाले से आपका क्या संबंध है, जैसे कि बड़े हैं तो आपका आज्ञाकारी आपके पिता या माता है, या जो भी आपका संबंध है वह आप यहाँ लिख सकते हैं समापन शब्द में। आपसे बड़े हैं तो आपका आज्ञाकारी जो भी है, आप भतीजे हैं, भांजे हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, वो लिख सकते हैं। फिर हम उम्र हैं तो आप तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी आदि लिख सकते हैं। फिर छोटा है तो तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी इत्यादि संबंध अवश्य लिखते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई, दीदी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर जब नाम लिखने की बारी आती है तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर पत्र में, प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें कोई नाम लिखा है कि अपने छोटे भाई राजू को आप लिख रहे हैं, तो आप ये है, आपका नाम दिया है, लिखने वाले का नाम अगर वहां दिया है कि आप मोहन है अपने छोटे भाई राजू को लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको नाम लिखना है। अन्यथा आपको क ख ग लिखना है। अब यहां देखते हैं एक अच्छा नमूना, जहां छात्रा ने या छात्र ने, जो भी है इस उत्तर पुस्तिका में जिन्होंने उत्तर लिखा है, सबसे ऊपर परीक्षा भवन, शहर, फिर उसके बाद दिनांक, फिर क्योंकि मित्र को लिखा जा रहा है तो मित्र का नाम, प्रिय मित्र दिनेश। अगली पंक्ति में अभिवादन, सुप्रभात। उसके पश्चात इन्होंने जो है पूरा मैटर पैराग्राफ में लिखा है। तो आप आगे देखेंगे अगले पन्ने पर कि किस तरह से अगला पैराग्राफ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 पैराग्राफ में अपनी बात समाप्त की है। और अंतिम पैराग्राफ में कुछ इसी तरह से आपको भी लिखना होता है कि बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष या छोटों को प्यार इत्यादि। अंत में संबंध बताते हुए आपको लिखना है तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, जो भी है। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारा मित्र, क ख ग। तो यह प्रारूप के अनुसार लिखा गया एक नमूना है। अब एक यह पत्र भी देख लेते हैं। यह भी अनौपचारिक पत्र का एक अच्छा नमूना है। यहाँ जो पता लिखा है वह काल्पनिक होगा। आप भी काल्पनिक पता लिख सकते हैं अगर आप परीक्षा भवन नहीं लिखना चाहते, लेकिन अच्छा है कि परीक्षा भवन आप लिखें।
और दिनांक एक पंक्ति छोड़कर बड़ी सफाई से, सुंदरता से यह चिट्ठी लिखी गई है। तो दिनांक लिखी और उसके बाद संबोधन, अभिवादन, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और यह तीसरा पैराग्राफ। तो 3 पैराग्राफ में पूरी बात खत्म कर दी गई है। और फिर यहाँ पर संबंध यहाँ लिख दिया है, पत्र पाने वाले से आपका संबंध, और यहाँ आपने नाम लिखा है क ख ग। ठीक है, तो यह भी एक अच्छा नमूना है। धन्यवाद। आशा है आपको पत्र लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा।